इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे सबसेट। सबसेट में जब सब प्रीफिक्स लगाया जाता है तो सबसेट बनता है। सब प्रीफिक्स का अर्थ है कम। तो सबसेट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं। सबसेट, a set A is said to be a subset of set B if each element of set A is in B। सेट ए को बी का सबसेट कब कहेंगे? जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? सेट बी में हो। एंड वी राइट और हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए। लेट एग्जाम्पल, A is equal to 2, 3 and 5 and B is equal to 2, 3, 5, 7, 9। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि each element of set A इज इन बी। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है। 2 बी में है, 3 भी बी में है और 5 भी बी में है। तो बाय डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी। अब हम लोग आते हैं कि ए को बी का सबसेट कहते हैं, तो बी को ए का क्या कहेंगे? तो बी को ए का क्या कहते हैं? सुपरसेट। सुपरसेट, जैसे सब यानी छोटा, सुपर यानी बड़ा। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सेट बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। ए अगर बी का सबसेट है तो बी क्या का होगा? ए का सुपरसेट होगा। एंड वी राइट, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? बी इज सुपरसेट ऑफ ए। ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपरसेट ऑफ ए। अब एक और डेफिनेशन इसमें आता है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, कब हम लोग किसी सेट को प्रॉपर सबसेट कहेंगे? इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जब ए बी का सबसेट हो लेकिन ए और बी इक्वल ना हो, तब क्या कहेंगे? ए को बी का प्रॉपर सबसेट। और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? एंड वी राइट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का। तो यहां जो हम लोग एक एग्जांपल दिए हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये जो ए है बी का प्रॉपर सबसेट है। ए इज इक्वल टू 2, 3, 5 एंड बी इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7 एंड 9। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। देयर एग्जिस्ट 2 more elements in B other than A. Therefore A is proper subset of B. तो
ए इज सबसेट ऑफ बी से ज़्यादा सुटेबल होगा ये लिखना कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब हम लोग और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सबसेट और प्रॉपर सबसेट का। Example of subsets. Let A is equal to A E I O U and B is equal to set of all इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ए क्या है? सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स और बी क्या है? सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और हम लोग क्या जानते हैं कि वॉवेल्स भी क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। तो हेयर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए is in B, therefore A is subset of B. Here A is proper subset of B. Second, let A is equal to 1, 2 and B is equal to 2, 3 and 5. तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? सिंस 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 1 क्या है? सेट ए में है लेकिन 1 सेट बी में नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ए बी का सबसेट नहीं होगा। देयरफॉर ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। तो हम लोग एक नोट लिख सकते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट in A which is not in B, then A is not a subset of B। अर्थात कि सेट A में अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो B में नहीं है तो A को हम B का सबसेट नहीं कहेंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हम लोग देखते हैं कि इसका क्रम क्या है। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये एक ऑर्डर है। इस ऑर्डर में सुपरसेट कौन है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एन इस क्रम में सबसे नीचे है क्योंकि नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। होल नंबर 0 से। इंटीजर्स में नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स एंड देयर आर मोर नंबर विच आर रैशनल बट नॉट इंटीजर। तो इस तरह से हमको एक सबसेट्स का एक क्रम मिलता है।
अब हम लोग देखते हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू सबसेट्स। सबसेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं। एक नंबर, ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। लेट ए बी ए सेट, then each element of set A is in A। तो A का प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा? A में होगा, और इसीलिए हम लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ A। यहां पर क्या है? A इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A। Second, the empty set is subset of every set। empty set क्या होता है? हर एक सेट का सबसेट होता है। empty set क्या है? phi। phi empty set को रिप्रेजेंट करता है। contain नो एलिमेंट्स, इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंस नो एलिमेंट ऑफ फाई इज नॉट कंटेन्ड इन ए। फाई का कोई भी एलिमेंट सेट ए में नहीं है। देयरफॉर फाई इज सबसेट ऑफ ए। इसीलिए फाई क्या होगा? ए का सबसेट होगा। तीसरा है नंबर ऑफ सबसेट्स of a given set having n elements is 2 to the power n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो उसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा? 2 to the power n। इसको हम लोग समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट A इज इक्वल टू A। हमने A को एक सिंगलटन सेट माना, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? NA इज इक्वल टू 1। अब हम लोग इसका सबसेट्स लिखते हैं। सबसेट्स ऑफ AR। A का क्या क्या सबसेट है? हम लोग अभी देखें कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई क्या हो गया? एक सबसेट हो गया। और सेट A इटसेल्फ इज एच सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो सेट A भी A का एक सबसेट हो गया। तो A का हमको 2 सबसेट मिला। देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 1। दूसरा सेट हम लोग कंसिडर करते हैं। लेट B इज इक्वल टू A एंड B। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? n B इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल टू 2।
सबसेट्स ऑफ बी आर, बी का क्या क्या सबसेट होगा? एम्प्टी सेट एक सबका सबसेट होता है, सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी एंड ए बी। तो ये 4 सबसेट्स हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी आर कितना हो गया? 4। और 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 2। ठीक है। एक और एग्जांपल और एक सेट लेते हैं। लेट C इज इक्वल टू A, B एंड C। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? एंड C इज इक्वल टू 3। सबसेट्स ऑफ सी आर, सी का क्या क्या सबसेट्स हो जाएगा? एक एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी, सिंगलटन सेट सी, सेट कंटेनिंग ए एंड बी, सेट कंटेनिंग बी एंड सी, सेट कंटेनिंग ए एंड सी एंड सी इटसेल्फ। तो सेट सी के सबसेट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सी आर कितना हो गया? 8। और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 3। तो हम यहाँ 3 अलग अलग सेट लिए, जिसमें हमने देखा कि हर एक सेट इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो गया? 2 to the power 1। जब नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 2 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो गया? 2 to the power 2। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो गया? 2 to the power 3। तो इसी तरह से हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि किसी सेट में कितना सबसेट हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसे कहेंगे? ए सेट इज said to be a universal set if it is the superset of all the sets under consideration। यूनिवर्सल सेट क्या है? कि किसी सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे जब हम कुछ सेट कंसिडर करते हैं और उन सारे सेटों का अगर वह सेट सुपर सेट होता है तो उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 2 4 6 8, सी इज इक्वल टू 2 3 5 7, डी इज इक्वल टू
1, 4 and 9। अब हम लोग एक सेट कंसिडर करते हैं। इफ वी कंसिडर u इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि u, a, b, c एंड d ये चारों सेट का क्या है, u सुपर सेट है। सिंस u इज द सुपर सेट ऑफ a, b, c and d, therefore u is the universal set of a, b, c and d। इसीलिए u क्या हो जाएगा, सेट a, b, c एंड d का यूनिवर्सल सेट होगा। अब हम लोग बात करेंगे इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ R। R से आप लोग परिचित हैं। R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। लेट A, B बिलोंग्स टू R। A और B दो रियल नंबर है और क्या है, A इज लेस देन B, then we define, तब हम लोग इंटरवल्स को डिफाइन करेंगे। कैसे, ए नंबर क्लोज्ड इंटरवल ए बी x such that x belongs to R and x is greater than equal to A and less than equal to B। B number open interval AB। ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x such that x belongs to R and x is greater than A, less than B। इसमें हम क्या देख रहे हैं, A और B क्या है, इस सेट में इंक्लूड है। x is greater than equal to A and less than equal to B, यानी A से लेकर B तक के रियल नंबर्स का सेट। और इसमें क्या है, ए बी ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू R, x इज ग्रेटर देन A एंड लेस देन B। हेयर A एंड B बोथ आर एक्सक्लूडेड। A और B दोनों इस सेट से बाहर हैं। C राइट हाफ ओपन इंटरवल। इसमें राइट हाफ ओपन होगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए बी लेफ्ट क्लोज राइट ओपन, x such that x belongs to R, x is greater than equal to A and less than B। और D नंबर है लेफ्ट हाफ
open interval. A, B, left open, right closed. X such that X belongs to R, X is greater than A and less than equal to B. इस सेट में क्या है, A इंक्लूडेड है, A से शुरू होकर B से छोटा, इसमें A एक्सक्लूडेड है, A से बड़ा और B तक के सारे रियल नंबर का सेट। तो ये चार तरह के इंटरवल्स होते हैं और ये चारों क्या है, R का सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है। ये चारों इंटरवल्स को हम लोग नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए पहला ए को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए एंड बी, ये ए है और ये बी है, तो इसको शेडेड सर्किल यानी यहां से यहां तक के एलिमेंट्स के सेट्स को क्या कहेंगे, क्लोज्ड इंटरवल ए बी नंबर ए एंड बी, इसमें अनशेडेड जो सर्किल है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी को छोड़कर सारे रियल नंबर्स का सेट जो ए और बी के बीच है। सी, ए एंड बी, सी में क्या है, राइट हाफ ओपन यानी बी एक्सक्लूडेड यानी बी को छोड़कर ए से लेके बी तक के सारे रियल नंबर्स का सेट। और डी क्या है, लेफ्ट हाफ ओपन यानी लेफ्ट ए इज एक्सक्लूडेड एंड बी इज इंक्लूडेड। तो ये जो सेट है, तो चारों इंटरवल्स को हम लोग नंबर लाइन पर रख सकते हैं और ये नंबर लाइन से छोटा है, इसीलिए ये चारों इंटरवल क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है। जैसे एग्जाम्पल्स, अगर हम इंटरवल की बात करते हैं 2 to 5, तो ये क्या है, एक क्लोज्ड इंटरवल है, इसको हम लोग लिखेंगे x such that x belongs to R and x is greater than equal to 2 and less than equal to 5, यानी set of all real numbers from 2 to 5, and we know that there are infinite real numbers between any two real numbers। तो ये क्या है, एक इन्फिनाइट सेट है। इस तरह से ओपन इंटरवल 2 to 5, x such that x belongs to R, x is greater than 2 and less than 5, 2 को छोड़कर और 2 से बड़ा और 5 से छोटा सभी रियल नंबर्स का सेट। तीसरा 2 5, x such that x belongs to R, x is greater than equal to 2 and less than 5, and 4 2
5, x such that x belongs to R, x is greater than 2 and less than equal to 5। तो अगर हम पर्टिकुलर नंबर लेते हैं तो इसमें वो पर्टिकुलर नंबर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इंटरवल्स को रियल नंबर के सबसेट के रूप में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पावर सेट का। पावर सेट क्या होता है? लेट ए बी ए सेट। हमने एक सेट ए मान लिया, देन power set of A is the set of all the subsets of A, and we write power set of A as PA। तो पावर सेट क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए। यानी पावर सेट क्या है? एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? किसी सेट के सबसेट्स होते हैं। एग्जाम्पल, लेट A इज इक्वल टू 1 and 2। A में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, और हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स इसका कितना होगा? 2 to the power 2, यानी इसके 4 सबसेट्स हैं। देयरफॉर सबसेट्स ऑफ A आर, A का सबसेट्स क्या क्या होगा? एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2 एंड सिंगलटन सेट 1 and 2। देयरफॉर PA, पावर सेट ऑफ A क्या हो जाएगा? ऐसा सेट जिसका एलिमेंट्स क्या हो? ये सारे सबसेट हो। एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2 एंड 1 2, यानी सेट A इटसेल्फ। तो ये हो गया पावर सेट। तो एलिमेंट ऑफ पावर सेट्स क्या होता है? एक सबसेट्स होता है।